जय उत्तराखंड वैष्णव माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पौड़ी खबर सूची खबर आपका अपना चैनल वैष्णव माउंटेन खबर पौड़ी से। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में लगातार उत्तराखंड बनने के बाद पहला मौका रहा कि भाजपा जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाने की पहल की है और यह पहला मौका है उत्तराखंड करने के बाद। यह एक इतिहास है उत्तराखंड बनने के बाद कि किसी पार्टी ने दूसरी बार यहाँ पर अपनी विजय हासिल की हो। पौड़ी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी ने 25,835 मत प्राप्त कर कांग्रेस के नवल किशोर को 5,738 वोटों से पराजित किया है, जबकि नोटा के खाते में 675 वोट पड़े। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने 29,618 मत प्राप्त कर कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गुजराल को 587 वोटों से हराया। गुजराल को 29,031 वोट मिले। यहाँ 643 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने किसी भी प्रत्याशी से बेहतर नोटा को माना। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतपाल महाराज ने 24,927 मत प्राप्त कर राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार केसर सिंह नेगी को 11,430 मतों से शिरकत दी। केसर सिंह नेगी 13,497 मत मिले। इस विधानसभा में 590 ऐसे भी मतदाता थे जिन्होंने नोटा को दबाया। कोरदा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ऋतु भूषण खजूरी ने 32,301 वोट प्राप्त कर 28,416 वोट लेने वाले निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सुंदर सिंह नेगी को 3,687 मतों से हराया और विधानसभा में 506 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। लहसीराम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के महंत दिलीप रावत को 24,504 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अनुकृति रावत को 9,868 वोटों से हराया। अनुकृति रावत को 14,636 वोट मिले, जबकि इस विधानसभा में 447 मतदाताओं ने नोटा को वोट डाला। यमकेश्वर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी रेणु बिष्ट 28,390 वोटों से को वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत को 10,470 मतों से हराया। देखिए हमारे सहयोगी जयंत बाबू की पौड़ी से खास और जी आप सबसे पहला आप ही का परिणाम आया है और आप चुनाव जीत गए, अच्छे मार्जिन जीते। क्या उम्मीद थी, कितने वोटों से जीतना था? जीत को आप अनुमान लगा ही रहे थे पहले से? मैं अपना अनुमान लगा रहा था कि मैं 4,500 वोट से ऊपर ही जीतूंगा और वो आज साबित हो गया है। और इसमें जो बड़ी भूमिका रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मातृशक्ति है, युवा मोर्चा के साथी हैं और इसके साथ साथ में हमारी क्षेत्रीय जनता ने, मातृशक्ति ने, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर मुझे जो है सहयोग किया है। अपना स्नेह और प्यार जो मुझे दिया है, समर्थन दिया है, उसके बलबूते जो है आज मैं विजय श्री हासिल कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बड़ी भूमिका है क्षेत्रीय जनता की, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। जब जनरल साहब को बताया तो पहले तो उन्होंने एक जोर का ठहाका मारा, खूब हंसे जोर जोर से, और उसके बाद उन्होंने मुझे बधाई भी दी और इसके साथ साथ ये सीख भी दी कि जीती हो लेकिन जमीन से जुड़ी रहो, हम्बल रहो और जनता की सेवा करने के लिए उतरी हो मैदान में तो जनता की सेवा करो। निश्चित तौर पे अगर आज मेरे पिताजी खुश हैं तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो मैं भी बहुत गदगद और खुश हूँ। मैडम जी, भाजपा से बार बार वहाँ प्रत्याशी चेंज होते हैं, लेकिन भाजपा का क्या आपका क्या विजन रहेगा विशेष करने के लिए कि जो भाजपा का वहाँ परमानेंट, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का एक छत्रराज था, अब मुझे लग रहा है कि आप वहाँ परमानेंट एक नया विकल्प मिला है, तो क्या विजन रहेगा आपको कोटद्वार को ऐतिहासिक बनाने? देखिए कोटद्वार में जो मैं प्लान लेकर आई थी वो डेवलपमेंट का था, विकास का था कि मुझे किस तरह से कोटद्वार में विकास करना, और इसी के तहत मैंने एक दृष्टि पत्र भी जनता के सामने रखा था। और मुझे खुशी है कि इस 14 दिन के छोटे से अंतराल में उन्होंने उस दृष्टि पत्र को समझा और मेरे विजन को समझा और मुझे जिताया। तो जहाँ से अगर बाईपास की बात हो, अगर ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात हो, बस स्टॉप को सुधारने की बात हो, स्कूल लाने की बात हो, ऐसे अनगिनत छोटे से वार्ड से लेकर और बड़े से बड़े काम करने में मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह का मेरे वहाँ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता है, और मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि मैं विकास का जो ढूंढ रही है
है कोटद्वार, उसमें मैं अवश्य विकास लेकर आऊँ। कोटद्वार की जनता तो खुशी मना रही है, उत्तराखंड में, लेकिन प्रवासी सबसे ज्यादा खुशी मना रहे हैं आज के, क्योंकि खंडू जी की जब पिछली बार 2012 में तो कोटद्वार वालों को कोसते थे, आज पूरा प्रदेश में जश्न माहौल है, क्योंकि खासकर आपकी सीट पर क्या कहेंगे? जी, मैं आभार व्यक्त करती हूँ कोटद्वार की जनता का कि उन्होंने ये जीत मुझे दी है। मेरे जनरल की बेटी को ही उन्होंने जिताया है। ये निश्चित है कि खंडूरी की बेटी को उन्होंने आज जिताया है। तो जो प्यार और आशीर्वाद मेरे पिताजी को कोटद्वार से हमेशा से मिलता आया था, आज मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मुझे भी ये आशीर्वाद जनता ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जीत गए। और आपके पहले से उम्मीद थी संगठन खाते, अब तो लगभग सीएम की भी मतलब हम लोगों ने काम किया है और मैं जो मतदाता हैं चपड़ा खाल के उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताया है। चौबड़ा खाल तो पहले ही ये पॉजिटिव सीट थी कि भाई बीजेपी जीतेगी इसको और कांग्रेस यहाँ हारेगी, ये पहले से हमारा तय था। और निश्चित रूप में कार्यकर्ताओं ने दिन रात जो मेहनत की है और चौबड़ा खाल की जनता ने जो उदार हृदय से हम लोगों को मतदान दिया है, पूरा सहयोग दिया है, विकास के लिए समर्पित होकर के वोट दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। नहीं, मैं इतना कि जो हमारे जो नेता हैं वही तय करते हैं, इसमें जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं वही इसको तय करते हैं और उनकी जो अनुज्ञा होती है उनका जो उसका पालन किया जाता है। क्या कहेंगे श्रीनगर की जनता के लिए खासतौर पर? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी श्रीनगर तो हमको ये पता हो गया था कि हम सभी सीटें की जीतेंगे, तभी मैंने बयान दिया। और मैं उत्तराखंड की जनता का भी और विशेषकर श्रीनगर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं कोटद्वार की जनता को देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी दीदी को बहुत अच्छे वोटों से जिताया है। और लैंसडाउन के लोगों ने तो कमाल कर दिया, एक शेर को दहाई सा करके दूसरे शेर को जो है उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं इस चुनाव में एक बात कहूँगा कि लोगों ने विकास पे वोट दिया है, दारू पिलाने वालों को नकार दिया है, पैसे बांटने वालों को नकार दिया। राव जी, एक छोटा सा सवाल है, तब आपकी बात हो रही थी आप सीएम बनेंगे और आपने उस समय कहा कि अभी छोटा टेन्योर मैं नहीं लूँगा, तो क्या ये बड़ा वाला 5 साल का टेन्योर अब आपकी तरफ आ रहा है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है और बीजेपी को। हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम नेतृत्व के साथ मैडम जी, आप लगातार यमकेश्वर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप पे विश्वास जताया, उस विश्वास में आप खड़े भी उतरी है, क्या कहेंगे यमकेश्वर की जनता के लिए? ने अपना जो आपने देख लिया है, हर जगह कमल का फूल खिला है और मैं को हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा पूर्ण बहुमत दिया है और उनके कंधों को मजबूत किया है। पार्टी हाईकमान के लिए क्या संदेश देंगे आप? पार्टी का हाईकमान ने आप पे विश्वास जताया और मैं पार्टी हाईकमान को संदेश नहीं, पार्टी मैं उनका आभार जताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतनी बड़ी विश्व की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास में खरी उतरी हूँ और इन्हीं सबको बधाई देती हूँ। पूरे प्रदेश के केंद्र के जितने भी मेरे बड़े पदाधिकारी हैं और क्षेत्र की मातृशक्ति को और यूथ को और बुजुर्गों को मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे से कंधे से कंधा मिला के चले और जो मेरी जीत की अग्रसर हो चुके हैं। जीत मानी जा रही है, उत्तराखंड में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है आपकी, क्योंकि जिन्हें आपने हराया है वो शेरे गढ़वाल जिन्हें कहा जाता था उनकी बहू है, तो एक तरह से आपने शेरे गढ़वाल को हराया है। क्या कहेंगे इस जीत पे? देखिए, मुझे अपनी विधानसभा में पूरा विश्वास है कि मेरी क्षेत्र की जनता जो लहजोल विधानसभा है वो समर्पण पे, निष्ठा पे और ईमानदारी और विकास पे वोट देती है। बहुत सारा धंबल का प्रयोग किया गया लेकिन मेरी जनता ने जो है उनको नकार दिया और मैं समझता हूँ कि जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं माननीय हरक सिंह जी की, उनको गलत फहमी है कि मेरा बहुत जनाधार है। मैं आपको बता दूँ हर समय वो लहर के साथ रहे, लहर के साथ चुनाव जीते हैं और पहली बार वो लहर के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो उनको अपनी जो स्थिति का उनका भान हो गया है और मैं समझता हूँ वो चुके हुए राजगुरु नौटियाल जी, आप पौड़ी के प्रभारी भी हैं और कोटद्वार आप तो डबल बधाई का हकदार हैं, क्योंकि आप लगभग कोटद्वार भी प्रमाण पत्र मिलना बाकी है, पौड़ी तो लगभग तय ही हो गया। तो सब आपको शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से भी, और आपकी मेहनत रंग लाई है। आप 2 सीट जिताने में आपकी जो है बड़ी
अब मैं तो ये कहूँगा 6 सीटें आप जिले में पूरे देख रहे थे, कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये उत्तराखंड के लोगों को बधाई है, पौड़ी जनपद के सम्मानित मतदाताओं को, जागरूक मतदाताओं को बधाई है कि इन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी का जो विकास का विजन है उस पर अपनी मोहर लगाई है। उत्तराखंड की सरकार ने अपने 5 साल में उत्तराखंड के विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। हम लोग जब चुनाव प्रचार करने जा रहे थे उस समय लोग हमसे अपने आप ही बता रहे थे कि उनको आवास मिला है, उनको निःशुल्क राशन मिला है, और इस तरह से जो बहुत सारी योजनाएं, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, हमने देखा कि इन 2 साल में जो कोरोना का कहर रहा उसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने पिताओं को खोया, लोगों ने अपने बेटों को खोया। तो जो उत्तराखंड की सरकार थी उसने वात्सल्य योजना चलाकर उनको कवर देने का काम किया, और यही बहुत सारी जो छोटे छोटे विषय थे उनमें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। पौड़ी में हम लोग जो चुनाव अध्यक्ष जी, पौड़ी वाली सीट पे आपका भी प्रतिष्ठा का सवाल था, और आप भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष भी है, और आपके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया है और भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीता है। क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे? देखिए, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं रखता हूँ, चाहे वो राजनीतिक मैदान हो या खेल का मैदान हो। हमने बड़ी मेहनत से, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और तमाम माता बहनों का, युवा शक्ति का, महिला शक्ति का और केंद्र सरकार के कामों का और राज्य सरकार के कामों का, जो हम लोगों ने काम राज्य सरकार के थ्रू कराए थे, उनका ये पूरा श्रेय जनता ने देखा। और उसी की बदौलत आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अब मैं समझता हूँ कि 50 से 55 सीटों की ओर अग्रसर है। और पौड़ी जिले में जहाँ तक एक बार विरोधियों के द्वारा, हमारे सम्मानित कांग्रेस जनों के द्वारा एक तरफा कहा जा रहा था, लेकिन 5-0 की हम बढ़त कर चुके हैं और 6वीं सीट भी डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में श्रीनगर को आने वाली है। तो मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा